मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम में। देखिए दोस्तों, बिहार में चुनाव और चुनाव में सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अनंत सिंह हो, सभी इस समय बिहार की राजनीति में चमके हुए हैं। आज की बड़ी खबरों पे हम चर्चा कर लेते हैं बिहार चुनाव की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पूरा माहौल बदल दिया, वो भी जब पवन सिंह ने गाना रिलीज किया कि मोदी और नीतीश के साथ इस समय बिहार की पूरी जनता झूम रही है, तो पवन सिंह ने पूरा माहौल बदला है बिहार चुनाव का। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि राजद और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बहुत हमला बोला है। बहुत बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजद ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रख दिया और कट्टा रखकर अपनी पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनवा लिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की रैली में कहा और उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के बाद आप देखेंगे, जब चुनाव के पहले इस तरीके से बिखर गए हैं तो चुनाव के बाद कैसे बिखरेंगे ये भली भांति जनता जानती है। तो जनता को सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को साफ साफ संदेश दिया है कि ये लोग आपस में एक नहीं होने वाले हैं, ये चुनाव के बाद बिखर जाएंगे। फिर अनंत सिंह को जेल में डालना। अनंत सिंह रात 1:30 बजे के करीब लगभग 150 पुलिसकर्मियों के साथ अरेस्ट किए गए। आखिर आप अनंत सिंह के बाहुबल का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि और अपराधियों को जब किडनैप और अपराधियों की जब गिरफ्तारी होती है, ज्यादा से ज्यादा 50 या 70 पुलिसकर्मी जाते हैं, लेकिन जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी गए थे। आखिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई कैसे? क्या नीतीश कुमार ने कराया? क्या चुनाव आयोग ने कराया? नहीं। देखिए, अमित शाह बिहार के चुनाव में बहुत सक्रिय है और लगातार एनडीए के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि एनडीए अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहा है। तो अमित शाह राजनीतिक दबाव के कारण किए या अपराध में जीरो टॉलरेंस अपनाने वाली एनडीए की सरकार ने इस नीति के तहत किया? आइए इसको भी बताते हैं। देखिए, अमित शाह लगातार जब से ये मोकामा में हत्याकांड हुआ है दुलारचंद का, उसके बाद कह रहे थे कि कोई हत्यारा बचेगा नहीं, सबको जेल में डालेंगे और जांच के बाद जो भी लोग आएंगे उनकी अच्छी सी खबर ली जाएगी। ये अमित शाह लगातार कह रहे थे और उसी का परिणाम है कि अमित शाह के दबाव के बाद ही अनंत सिंह अरेस्ट हुए। अब हम जान लेते हैं कि आज राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूद गए। अब तालाब में कूद गए तो आप अतिशयोक्ति मत मानना कि राहुल गांधी तालाब में कूद गए मछली मारने के लिए। राहुल गांधी इसलिए तालाब में कूदे क्योंकि उनके साथ जिस पार्टी के नेता थे मुकेश सहनी, वो एक मछुआरे समाज से आते हैं और मछुआरे वोटों को अपने पास एकजुट करने के लिए एक तालाब में राहुल गांधी कूद जाते हैं और मुकेश सहनी को साथ में लेकर कूदते हैं। फिर जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं और साथ में पूरी भीड़ रहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, उसके बाद वीआईपी के कार्यकर्ता रहते हैं, राजद के कार्यकर्ता रहते हैं और एक बहुत बढ़िया क्लिप रिलीज कर देते हैं कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे। देखिए, जननायक कैसे कूद रहे हैं, जननायक मछली पकड़ रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से वोट को एकजुट करने के लिए अपनी तरफ वोट आए कैसे, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो कुछ अपनाना पड़ रहा है वो सभी दल के नेता अपना रहे हैं और राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी यही कर रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी आते ही हैं मछुआरे समाज से। अब हम कर लेते हैं अमित शाह के उस बड़े बयान की जिस पर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान कहा कि जब अगर राजद की सरकार गलती से भी आ गई तो बिहार के अंदर 3 अलग मंत्रालय बनेंगे। हत्यारा डिपार्टमेंट, छिनैती डिपार्टमेंट और वसूली डिपार्टमेंट। ये राजद की सरकार अगर बन गई गलती से भी तो बिहार के अंदर ये तीन बड़े मंत्रालय बनने वाले हैं। देखिए, हम खबर कर लेते हैं, जीतन राम मांझी की तरफ चलते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर अलापे हैं और
बखान इस तरीके से किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने बोला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ जरूर देकर चले जाते हैं, चाहे चटनी ही देके चले जाएं, लेकिन बिहार को कुछ ना कुछ चखना जरूर देके जाते हैं। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2024 के बाद बने हैं तो बिहार को सिर्फ चटनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिहार में दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ देके जा रहे हैं और बिहारियों के लिए एक खुला अवसर दे रहे हैं, रोजगार के लिए एक खुला अवसर बना दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी नेता कह रहे हैं कि अब जो 20 साल हुआ वो हुआ, 20 साल में हमने नींव तैयार कर दी है, अब अगला जो 5 साल होगा, 10 साल होगा, 15 साल होगा, बिहार की प्रगति का होगा। लेकिन एक बड़ी खबर बिहार से मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिहार के अंदर अपराधियों, बाहुबलियों और हत्यारों का बोलबाला हमेशा से रहा है और इस चुनाव में भी है। इस चुनाव में जो सर्वे है 243 सीटों में 22% जो प्रत्याशी हैं वो ऐसे हैं कि बाहुबली छवि के हैं और 47% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक केस है, उनकी जो छवि है वो अपराधी वाली है। और जो 27% लोग हैं, जो 27% प्रत्याशी हैं, जो उनकी छवि है, जो उनके ऊपर केस है, वो हत्या के केस है, रंगदारी के केस है, अवैध वसूली के केस है। मतलब बिहार चुनाव इस समय पूरे अपने चरम पर है, गुंडागर्दी की चरम देख लें या चुनाव में जो चुनावी सरगर्मी है वो भी अपने चरम पर ही है। तो दोस्तों इसी तरीके की खबर के लिए, इसी तरीके के प्राइम टाइम में खबर जानने के लिए आप लोग हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए।